जय श्री राम। आज हमारे समाज में सबसे अधिक आवश्यकता है तो संस्कार देने की, क्योंकि हमारा समाज, हमारे बच्चे आज संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक पुलिस अधिकारी थे, नाम था उनका देवेंद्र कुमार। रिटायरमेंट के बाद उनके घर में एक बेटा, एक बेटी और पत्नी। बेटा और बेटी दोनों शादीशुदा थे और बेटी अपनी ससुराल में रहती थी। बेटा भी कोई अच्छी जॉब करता था। घर में नौकर चाकर भी लगे हुए थे, यानी जो एक संपन्न परिवार की निशानी है वो सारा कुछ था। एक दिन जो सफाई कर्मचारी था वो फर्श में पोंछा लगा रहा था और देवेंद्र बाबू को कहीं बाहर जाना था, तो वो निकल करके उस बरामदे से बाहर वाले कमरे में आ गए और उनके पीछे पीछे ही उनकी बहू आई। बोली, पापा आपको अपने मन से नहीं लगता है कि वो 1 घंटे से परेशान है, पोंछा लगा रहा है और आप गीले फर्श पर वैसे ही निकल आए। मतलब कि उसने उनको काफी भला बुरा कहा। वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चले आए। पीछे पीछे उनकी श्रीमती जी आई और बोली, छोटी सी बात है, आप इतना बुरा क्यों मान गए? तो उन्होंने भी एक गंभीर नजर डाली। बोले, आर यू हैप्पी? पत्नी बोली, नहीं, फिर भी ऐसी छोटी बातों को नेगलेक्ट किया करिए। और बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद देवेंद्र बाबू अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटे और आकर अपने उसी झूले में बैठ गए जहां बैठकर वो नित्य प्रति झूला करते थे, पत्नी से बातें करते, वहीं बैठकर चाय पीते। तब वो क्या देखते हैं कि नौकर आया और 2 की जगह 3 चाय रख के चला गया। देवेंद्र बाबू कौतूहल भरी नजरों से देखने लगे पत्नी की ओर, आज तीसरा कोई गेस्ट है, क्या है? क्योंकि उनको मालूम था कि बहू उनकी चाय पीती नहीं है। बेटा चाय पीता है तो अपने कमरे में ही बैठकर पीता है, लेकिन इतने में ही उनका बेटा आ जाता है और मम्मी पापा से गुड मॉर्निंग करता है। साथ में बैठ कर के वो भी चाय पीने लगता है। एक अजीब सी खामोशी है। कौन उस मौन को तोड़े? तो शुरुआत बेटे ने ही की कि पापा, मेरी ससुराल पक्ष में शादी होने वाली है, अभी 1.5-2 महीने का समय है, तो वो लोग यहीं से शादी करने के लिए कह रहे थे कि कोई हमें छोटा मोटा मकान दिलवा दीजिए तो हम वहीं से अपनी लड़की की शादी कर देंगे, यानी बेटे की साली। देवेंद्र बाबू ने हाँ में सर हिलाया कि जैसे वो बात समझ रहे हों। बेटा आगे बढ़ा और बोला, तो पिताजी, अपना तो इतना बड़ा मकान पड़ा है, मैंने भी उनसे कह दिया है कि आप इधर उधर क्यों मकान देखेंगे, आप हमारे ही मकान से शादी कर लीजिए। और एक प्रश्न चिन्ह छोड़ता हुआ
वो उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। तो देवेंद्र बाबू कहते हैं कि भाई फिर इसमें क्या समस्या है। बोले लेकिन बाबूजी आपको कुछ दिन के लिए दीदी के यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका रहन सहन थोड़ा सा अलग है और शादी ब्याह में कुछ न कुछ डिस्टरबेंस आपका होगा, इसलिए आप दीदी के यहाँ अगर जाकर रहने लगें तो आपको असुविधा नहीं होगी। मैंने दीदी से भी बात कर ली है। और इतना कहकर उनका बेटा उठ कर के अंदर चला गया। देवेंद्र बाबू निस्तब्ध रह गए। जिस बात की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो बात उनका बेटा बोलकर चला गया। पत्नी की ओर उन्होंने देखा, बोले अब क्या कहना चाहोगी तुम या क्या कहती हो। पत्नी भी हतप्रभ थी, दोनों की आंखें सजल हो रही थीं। तब देवेंद्र बाबू बोले कि मैं इस मकान को बनाने में अपना पूरा जीवन अर्पण कर चुका हूँ। सुख और दुख की मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरी कल्पनाओं में था यहाँ मेरा बेटा रहेगा, यहाँ मैं रहूँगा, ये हमारा फैमिली रूम होगा जहाँ हम सब लोग बैठकर गपशप करेंगे, यहाँ डाइनिंग टेबल होगी। आज तो सब व्यर्थ हो गया। और इस बात को भी करीब 10 दिन हो गए। एक दिन उनका बेटा बोला पापा मैं एक हफ्ते के लिए अपनी ससुराल जा रहा हूँ, तब तक आप और माँ घर का ख्याल रखना। इतना कहकर वो चला गया। और उसी बीच में देवेंद्र बाबू ने अपने तीर्थ जाने का प्रोग्राम सेट कर लिया। वो तीर्थ यात्रा पर चले गए 1 हफ्ते के लिए। और जब बेटा लौट के आता है तो पाता है दरवाजे में ताला। तो वो ताले को देख ही रहा था। उतने में जो गार्ड वहां चौकीदार था वो आया। बोले बड़े साहब कह गए हैं कि अगर मेरा बेटा आए उसको ये पत्र और ये चाबी दे देना। तो आप चाबी और पत्र ले लें। तो देवेंद्र बाबू ने अपने पत्र में लिखा था, प्रिय बेटे सुभाशीष, ये मकान मेरे सपनों का महल है और मैं इसे ऐसे नहीं टूटने दूंगा। और जहां तक रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैंने शहर के एक पॉश इलाके में बहुत अच्छा सा फ्लैट ले रखा है। उस फ्लैट में अगर तुम रहना चाहो तो जाकर रह सकते हो। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो मित्रों, आपको एक पिता का ये निर्णय कैसा लगा, आप लोग अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राम।